हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लव इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में फिर से आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए यूज के साथ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये यूज अवश्य पसंद आएगा। और हाँ, देखने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए आज अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट कीप ऑन, गो ऑन। आज मैं कीप ऑन का प्रयोग पढ़ाऊंगा बेटे। कीप ऑन। प्रिय बच्चों, अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उस क्रिया के अंत में केवल रहा रही रहे, जैसे वो पढ़ता रहा, वो खेलता रहा, कौवा दिन भर पानी की तलाश में भटकता रहा, तो जब केवल रहा रही रहे पर वाक्य का समापन हो जाए तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। कीप ऑन, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन। ये बेटे कीप ऑन जो है ये टेंस के हिसाब से आपको यूज करना है। जहाँ पर कीप ऑन लगाते हैं वहाँ पर आप गो ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे गो ऑन, वेंट ऑन, गॉन ऑन, कीप ऑन, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन, इनके बाद जो क्रिया आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे वेंट ऑन रीडिंग, केप्ट ऑन प्लेइंग, इस प्रकार से आपको करना होगा। जैसे मैं कह दूं कि मोहन अपनी किताबें पढ़ता रहा, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो केप्ट ऑन लगाएंगे। मोहन अपनी किताबें पढ़ता रहा तो मोहन केप्ट ऑन रीडिंग हिज बुक्स। मोहन केप्ट ऑन रीडिंग हिज बुक्स। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि मोहन वेंट ऑन रीडिंग हिज बुक्स। भरोसा है आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना बेटे। कहने का मतलब जैसे हम कह दें कि यह कौवा दिन भर पानी की तलाश में भटकता रहा। यह कौवा दिन भर पानी की तलाश में भटकता रहा। तो दिस क्रो केप्ट ऑन वंडरिंग। दिस क्रो केप्ट ऑन वंडरिंग। क्यों भटकता रहा? पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर होल डे। सारा दिन मतलब संपूर्ण दिन। तो दिस क्रो केप्ट ऑन वंडरिंग। दिस क्रो केप्ट ऑन वंडरिंग इन सर्च ऑफ वाटर होल डे। यह कौवा दिन भर पानी की तलाश में भटकता रहा। जहाँ पर केप्ट ऑन लगाए हैं बेटे वहाँ पर आप वेंट ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि दिस क्रो वेंट ऑन वंडरिंग इन सर्च ऑफ वाटर होल डे। भरोसा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे हम कह दें कि वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता रहा, तो ही केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता रहा। अगर निगेटिव आ जाए तो डिड क्रिया का प्रयोग, डिड नॉट कीप ऑन लगाएंगे फिर। ठीक है, जैसे आ जाए कि वह मुझे नहीं पढ़ाता रहा। वह मुझे नहीं पढ़ाता रहा तो ही डिड नॉट कीप ऑन टीचिंग मी। ही डिड नॉट कीप ऑन, या यहाँ पर आप गो ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कीप ऑन का प्रयोग है। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट के हो तो आप वहाँ पर केप्ट ऑन का प्रयोग करेंगे या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्य यदि निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव आ जाएं तो आप सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे
और बेटे डिड लगाने के बाद आपको कीप ऑन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर गो ऑन का प्रयोग करना है। और इसके बाद जो क्रिया आती है बेटे उस क्रिया में आपको आईएनजी लगाना होता है। ठीक है बेटे, अब कोई संशय तो नहीं रहा। जैसे अगर मान लो शुरू में क्या आ जाए, जैसे आ जाए कि क्या वह खेलता रहा, क्या वह खेलता रहा, तो डिड ही कीप ऑन प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, डिड ही कीप ऑन प्लेइंग या डिड ही क्या गो ऑन प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए तो पहले आप क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ की मीनिंग लिखें, इसके बाद आप डिड का प्रयोग करें और फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर कीप ऑन या गो ऑन के बाद क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा करके फिर आप वही नियम अपना किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब का यूज करके आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अगर हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देते हैं तो हमारे बच्चे देखते नहीं हैं, आलसी हैं। तो बेटे आलस्य नहीं करिएगा, इसीलिए मैं जानबूझकर वीडियो को छोटा कर रहा हूँ। ज़्यादा मेरा वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है बेटे। और आप लोगों से फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट।